बोलो विष्णु भगवान जी की जय। आइए सुनते हैं कार्तिक मास की आगे की कथा। जलंधर वध करने के बाद क्या हुआ? राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवऋषि, कृपया अब आप मुझे यह बताएं कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए? जब देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब शंकर जी ने सभी देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह तो मेरी सांसारिक लीला थी, फिर भी आप सब लोग यह जानिए। तब ब्रह्मादि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का यह सब वृतांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था। तब वह अग्नि में प्रवेश कर परम पद को प्राप्त हो गई। देवताओं ने यह भी कहा, तब से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेट कर इधर उधर घूमते हैं, अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह सरासर आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृतांत सुनकर शंकर जी ने अपनी माया समझाई और कहा, उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में आ गए हैं, परंतु महादेवी उमा, त्रिदेवों की जननी, इन सब से परे मूल प्रकृति परम मनोहर और गिरिजा भी कहलाती हैं, अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप उन सब की शरण में जाएं। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित सत्या गुण से गौर, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, तो वे तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेंगी। यह सब देख कर देवी भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन देवियों की प्रार्थना की। तभी तीनों देवियां प्रकट हुई, सभी देवताओं से खुश हुई और निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादि देवता ने उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। इससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा, तो वे उठ कर बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति करी। विष्णु जी सारा दुख भूल कर देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक वैकुंठ में चले गए। वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यात शिव जी की भक्ति देने वाला है। नारद जी बोले, हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है।